सातव आपण कल्पनाही केली नसेल कदाचित की त्यांचा आपल्याला या ठिकाणी श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित करावा लागेल, पण मात्र दुःखद प्रसंग आहे. रविवारी 16 तारखेला सकाळी 9 वाजता त्यांचं दुःखद निधन झालं जहांगीर हॉस्पिटलमध्ये. सारा महाराष्ट्र, सारा देश जाणतो आहे. आणि आज या ठिकाणी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय नाना पाटोळेजी, माननीय बाळासाहेब थोरातजी आलेले आहेत. नितीन राऊतजी, सुनील केदारजी, माननीय नसीम खानजी, माननीय चंद्रकांत हांडोरीजी, मोहन जोशीजी, माननीय मोहन जोशीजी, आमदार अभिजित वंजारीजी, चरण सिंग सप्रा मुंबईचे आमचे कार्याध्यक्ष चरण सिंग सप्राजी आणि अजून बरेचसे लोक येत आहेत, कारण कॅबिनेट जोडलेले आहेत. काही जोडलेले गेलेले आहेत. आणि मित्र, देशभर म्हणजे आपले देश पातळीवरचे आपले जे ज्येष्ठ नेते आहेत AICCचे, त्यांच्यासोबत आजचा आपण हा श्रद्धांजली कार्यक्रम आज होतोय. अगोदर आपण पुष्पचक्राबद्दल वाहू आणि प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नानाभाऊ पाटोळेजी, बाळासाहेब थोरातजी, नितीन राऊतजी, सुनील केदारजी, नसीम खानजी, असलम शेखजी, मोहन जोशीजी, नितीन राऊतजी, चंद्रसिंग सप्राजी, सुनील केदारजी, सर्वांना देखील विनंती करतो की त्यांनी कृपया प्रतिमेस फोटोस या ठिकाणी पुष्पगुच्छ अर्पण करावं. आदरांजली. हो सर. बसून घ्या, तू बसून घ्या ना. आता अत्यंत दुःखद अंतकरणाने आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित म्हणणार नाही, पण पुष्पांजली या ठिकाणी आपण वाहिलेली आहे. आणि आता मी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी मंत्री कार्याध्यक्ष नसीम खान साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आता AICC लेवलचा हा कार्यक्रम असल्या कारणानं त्यांनी हा कार्यक्रम पुढे आता सुरू ठेवावा. धन्यवाद. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज महाराष्ट्र के पूर्व सांसद होनार सुपुत्र श्री राजीव जी सातव, जो उनका पिछले दिन में निधन हुआ, कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र की जिससे अपूर्व छाती हुई, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सारे लोग, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष नानाभाऊ पाटोले जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव इंचार्ज आदरणीय HK पाटिल सर, गुलाम नबी आजाद साहब, खरगे साहब, पृथ्वीराज चौहान जी, अशोक खान जी, श्री वेणुगोपाल जी, श्री बाळासाहेब थोरात जी और सभी महाराष्ट्र के हमारे सभी सम्माननीय मंत्री, पूरे महाराष्ट्र के कांग्रेस के सभी जिला के सम्माननीय जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी हमारे नेता और पदाधिकारी, मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भाई जगताप, श्री पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मिलिंद देवरा, ऐसे सभी नेता, बहुत सारे नेता आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आयोजित श्रद्धांजलि सभा में यहां पर जुड़े हैं. इस सभा, ये श्रद्धांजलि सभा इसलिए मैं किसी का स्वागत नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और कांग्रेस परिवार की तरफ से सबसे पहले कांग्रेस के युवा स्वर्गीय नेता
श्री राजीव जी सातव श्रद्धांजलि देता हूं और परिवार के दुख और कांग्रेस के कांग्रेस ने एक महान सुपुत्र जो इस कोविड महामारी में जो खोया उसके लिए श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री नाना पाटोली जी से कि महाराष्ट्र के सुपुत्र राजीव पाटोली श्रद्धांजलि दें। उसके पहले मैं निवेदन करूंगा, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने राजीव सातव जी की जीवनी पर कुछ क्षण है जो उनके किए गए कार्य हैं, चाहे हिंगोली लोकसभा क्षेत्र की जनता के किए गए कार्य हो, चाहे यूथ कांग्रेस के माध्यम से देश के लिए किए गए आंदोलन हो, चाहे महाराष्ट्र और देश के किसानों के लिए राज्यसभा में लड़ी गई लड़ाई के माध्यम से हो। ऐसे बहुत सारे क्षण का एक वीडियो हमारी महाराष्ट्र की जो सोशल मीडिया टीम है उसने तैयार किया है। निवेदन करूंगा कि सब पहले वो वीडियो चलाएं और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष श्री नानाभाई पाटोले जी संबोधित करेंगे। बोलायचं नाही करून दाखवायचं, हरायचं नाही लढून दाखवायचं, स्वार्थी नाही निष्ठेने राहायचं, वाईट काळाला तर कष्टाने मिळवायचं, स्वकर्तृत्वानं स्वतःला सिद्ध करून दाखवायचं, दिलेल्या संधीचं सोनं करायचं आणि विचारांप्रती कायम प्रामाणिक राहायचं. एक मध्यम कुटुंब काँग्रेसी विचार असल्या विचारांचे समता आणि समानतेचे बाळकडू त्यांना मिळाले. आयुष्यात काही मिळवायचं असेल तर कष्टाशिवाय पर्याय नाही आणि लोकांसाठी काही करायचं असेल तर संघर्ष केल्याशिवाय काही साध्य होणार नाही याची जाणीव राजीवजींना फार आधीपासूनच होती. म्हणूनच अगदी विद्यार्थी दशेत असल्यापासूनच त्यांनी लोकांचे प्रश्न कळकळीने मांडायला सुरुवात केली. वेळप्रसंगी रस्त्यावर देखील उतरले. एकदा तो काम हाती घेतलं तर ते तडीच नेल्याशिवाय स्वस्थ बसायचं नाही हा राजीवजींचा बाणा होता. जब देश की बात आती है हम देश के हित में खड़े होते हैं, हम पक्ष के हित की बात कभी नहीं करते. युवक काँग्रेसमधून राजकारणात सक्रिय झालेले राजीवजी 2002 साली सर्वप्रथम कळमनुरी पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून निवडून आले. खरं तर देशाच्या राजकारणात एवढ्या मोठ्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात पंचायती समितीचा सदस्य म्हणून झाली आहे याचं कोणालाही अप्रूप वाटल्याशिवाय राहणार नाही. पण राजीवजींनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाच्या जोरावर ही किमया साधून दाखवली. पुढे आपल्या कामाच्या आणि विचारसरणीवर असलेल्या निष्ठेच्या बळावर राजीवजींनी जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा अशी राजकीय भरारी घेतली. एवढंच नाही तर लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना पक्षाला बळकटी देण्यासाठी सुद्धा त्यांनी तेवढ्याच जोमाने काम केले. म्हणूनच पक्षाने त्यांना युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय काँग्रेसचे सरचिटणीस, गुजरातचे प्रभारी काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य अशा विविध जबाबदाऱ्या सोपवल्या आणि राजीवजींनी त्या यशस्वीपणे पारही पाडल्या. 2002 ते 2021 या पुण्या 18 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत ग्रामीण राजकारणापासून सुरुवात करत थेट देशाच्या राजकारणात आपलं स्थान निर्माण करणारे राजीवजी तरुणांसाठी आदर्श तर होतेच, पण शून्यातून आपलं विश्व कसं निर्माण करावं याचं मूर्तिमंत उदाहरण देखील होते. विशेष शेतकऱ्यांचा असो वा कामगारांचा, विद्यार्थ्यांचा असो वा जनतेचा, राजीवजी नेहमीच त्याची अभ्यासपूर्ण मांडणी करायचे. प्रत्येक गोष्टीची खडानखडा माहिती घेऊन समर्थपणे आपली बाजू मांडायचे. त्यांच्या याच लक्षणीय कामगिरीमुळे त्यांना 4 वेळा संसद रत्न या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. मोदी सरकारने लादलेल्या शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात राजीवजींनी थेट संसदेच्या प्रांगणात ठिय्या देत मोदी सरकारला धारेवर धरलं होतं. कारण काँग्रेसी विचारांवर प्रखर निष्ठा असलेल्या राजीवजींसाठी कष्टकरी सर्व काही होते. समाजातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होऊ नये, तो झाल्यास त्याला न्याय मिळावा, प्रत्येकाचा
त्यांचा हक्क अबाधित राहावा यासाठी राजूजींनी नेहमीच टोकाचा संघर्ष केला. सत्तेची पदाची कसलीही लालसा न बाळगता इमान इतबारे जनतेसाठी लढा दिला. पक्षाच्या वाईट काळातही इथे तिथे न पळता विचारधारेशी आणि पक्षाशी एकनिष्ठ राहून संकटांचा सामना केला. त्यांची ही कारकीर्द आपल्या सर्वांसाठी स्फूर्तिदायक तर आहेच, सोबतच एक आदर्श लोकप्रतिनिधी कसा असावा हे दर्शवणारी सुद्धा आहे. मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. राजूजींनी विरोधासाठी कधी विरोध केला नाही. विचारधारेची लढाई नेहमीच विचारधारेने लढली. त्यांच्या याच निर्मळ स्वभावामुळे त्यांचे कधी कोणी शत्रू बनले नाही. बनले ते फक्त मित्र, आणि तेही सर्व पक्षातले. अशा अजातशत्रू व्यक्तिमत्वाच्या जाण्याने फक्त काँग्रेसची नाही तर संपूर्ण देशाची हानी झाली आहे. त्यांचं हे जाणून हे काळजाला चटका लावणारं असून देशाने एक उत्तम नेता गमावला आहे. त्यांची कमी तर कोणी भरून काढू शकत नाही, मात्र त्याने आयुष्यभर अवलंबलेल्या मार्गावर आणि नीतिमूल्यांवर चालून आपण त्यांना श्रद्धांजली नक्कीच वाहू शकतो. राजूजी, तुमच्या कार्याला सलाम. बोलायचं बोला. धन्यवाद. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के लोगों ने हमारे स्वर्गीय नेता के बारे में जो अलग अलग क्षण की और कांग्रेस के माध्यम से देश की जनता के लिए जो उठाए गए जो मुद्दे थे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का हो, युवाओं का हो, उन सब मुद्दों को लेकर जो उन्होंने जन आंदोलन गांव से लेकर देश की लोकसभा और राज्यसभा तक उन्होंने, महाराष्ट्र की विधानसभा से लेकर सब जगह पे समय समय पे उठाया उन्होंने, वो चलचित्र यहाँ पर दिखाया गया. मैं अभी आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी जुड़े हैं, अशोक चौहान जी जुड़े हैं, शिवराज पाटिल जी जुड़े हैं, और मैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से फिर से निवेदन करूंगा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री नानाभाई पाटोले जी से कि वो राजू सातो जी को श्रद्धांजलि दें. स्वर्गीय मेरे छोटे भाई राजू सातो, उनके इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे नेता राहुल जी गांधी, गुलाम नबी आजाद, खड़गे जी, महाराष्ट्र प्रभारी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूरे राज्य और देश से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित थे. हमारे सीएम के नेता बाला साहब थोराट जी, आज मेरे छोटे भाई हमारे साथी राजू सातो के हम इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, यह हमारे लिए एक घटना, दुखद घटना है. हम हमारे लिए ये सोच के परे की बात है. एक उभरता हुआ नेता, महाराष्ट्र का नेतृत्व देश में करने वाला नेता, जो हमारे कांग्रेस पार्टी का भविष्य था, वो राजकीय कई युद्धों में जीता, लेकिन इस कोरोना युद्ध में वो हारा और आज हमारे साथ हमारा राजू आज नहीं है. मैं लोकसभा में हम साथ थे, विधानसभा में हम साथ में थे. बैकवर्ड क्लास युवाओं के लिए, किसानों के लिए लड़ने वाला एक साथी आज हमने गवाया है.
सब लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके गांव गए और वहां पर देखा कि उनके ऊपर प्यार करने वाले लोगों के आंखों में आंसू, उनके छोटे छोटे बच्चे, और जो स्थिति हमने देखी तो हमारे आंखों में भी आंसू ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। और एक अच्छा साथी हमने जो गवाया उसका हमेशा हमारे सबके मन में रहेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे साथी को, हमारे राजीव को भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार का जो दर्द हमने देखा है पास से, भगवान से चरण में प्रार्थना करते हुए वही कहेंगे कि उनके परिवार को ये दर्द सहने की ताकत उनको मिले। और मैं इतना कहते हुए, क्योंकि राजीव के साथ हम साथ काम करने से जो उनकी पूरी यादें हैं बोलने के लिए बहुत सारा है, लेकिन शब्द उसमें कम पड़ते हैं। और इतना ही कहते हुए मैं मेरे श्रद्धांजलि के ऊपर 2 शब्द में पूरे करता हूँ। धन्यवाद भानु। अब इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान जी हैं लाइन पे? जी सर। बाद शायद वो जुड़े नहीं हैं, अभी कोई तांत्रिक अड़चन है। मुकुल वासनिक जी जुड़ चुके हैं, वो भी अपना वक्तव्य देंगे, श्रद्धांजलि देंगे राजू सातव जी को। उसके पहले मैं अशोक चौहान जी जो हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी सीनियर मंत्री हैं, अशोक चौहान जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो राजू सातव जी को श्रद्धांजलि दें। हमारे युवा साथी और राज्यसभा के सम्माननीय सदस्य राजीव सातव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करना ये अपने आप में ही एक विचित्र सा अनुभव आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा युवा साथी जो हमारे साथ में 4-5 दिन पहले था, आज इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसी दुखद घटना आज हम महसूस कर रहे हैं और जो ऊपर वाले को मंजूर था वही हुआ और राजीव जैसा एक युवा साथी आज हमसे दूर हो गया है। राजीव सातव और हम दोनों को ही संसद में काम करने का, पिछली संसद में काम करने का मौका एक साथ मिला। हिंगोली और नांदेड़ दोनों ही लोकसभा की सीटें बड़ी ही मुश्किल वक्त में, उस वक्त 14वीं ये हमारी लोकसभा जो हुई उसमें हम दोनों ही चुनकर आए और वो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, वक्त रहा, ये दोनों ने ही साथ बिताया, दोनों ही संसद में रहे और मैंने बड़े करीब से देखा कि राजीव का ये पहला मौका था एक तरुण, एक युवा साथी का कि जो पार्लियामेंट में आकर अपनी इनिंग्स की शुरुआत वहां पर करता है। और मैं कहूँगा कि बहुत ही 5 साल में अच्छा काम, बहुत ही समझदारी से इश्यूज को उठाना, बहुत ही अभ्यासपूर्ण जिनका 5 साल का पूरा वक्त मैंने देखा। ये सब यादें हमारी साथ में है। सेंट्रल हॉल में बैठकर गपशप करना, राहुल जी के साथ मिलकर वहाँ बातें करना, आदरणीय सोनिया गांधी जी के मौजूदगी में वो पूरा जो 5 साल का कार्यकाल था, राजीव एक छोटे भाई की तरह हम साथ में वहाँ पर, राजीव जी हमारे साथ में रहे। ये पूरा कार्यकाल हमने जल्दी से महसूस किया है। इससे पहले महाराष्ट्र के विधानसभा में मेंबर रहे, पंचायत समिति में वहाँ पर चुनकर महाराष्ट्र में एक छोटी शुरुआत करके देश के नेशनल लेवल पर आकर जिनको ये काम करने का मौका मिला है,
मैं समझता हूँ उनकी मेहनत, कड़ी मेहनत, उनकी लगन और उनकी मेहनत के कारण वो राष्ट्रीय स्तर, पहले तो यूथ कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छा काम राजीव सातव जी ने उस पर किया है। उनकी माता जी को एक करीब से देखने का मौका इसलिए मिला कि वो महाराष्ट्र की कैबिनेट में राज्य मंत्री रहे। राजीव तो बहुत उस वक्त छोटे थे, पर उसके बाद में उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उसको बिल्कुल बहुत महाराष्ट्र की जो नई जनरेशन है, मैं समझता हूँ उनको उठाकर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का मौका ये राजीव को अपने कार्यकाल में मिला है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, एक आकस्मिक निधन। ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। कोविड से बाहर निकले, कोविड योद्धा, वो तो राजनीतिक योद्धा तो थे ही, पर कोविड को भी इतने बुरे हालात में उन्होंने फेस करके दिन रात वो लगातार उसके ऊपर काबू पाने में कामयाब भी रहे। और मैं खास करके यहाँ जिक्र करूंगा विश्वजीत कदम जी का, कि जिन्होंने दिन रात एक करके राजीव को बचाने की, हम सबकी दुआएं तो थी, हम सब तो कोशिश कर ही रहे थे अपने तरीके से। ऑन द स्पॉट जो व्यक्ति वहां मौजूद था विश्वजीत ने, वहां पर लगातार मेहनत की और लगातार राहुल गांधी जी, मैडम, ये सब लगातार पूछताछ कर ही रहे थे कि उनकी तबीयत कैसी है। लगा था कि सब ठीक हो गया था, कोविड से बाहर निकले, और अचानक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद उनको इस हालत में से हमसे वो चले गए। और बहुत ही दुख भरी घटना हुई जिसपे कोई विश्वास नहीं कर सकता है। तो हमारी सबकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। हमारे साथ रहने वाले हमारे नेता को हम भूल नहीं सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत करके जो एक नया एक कार्यकर्ता बनाने में कितना वक्त लग जाता है आप समझ सकते हैं। कांग्रेस व्यक्तिगत उनके परिवार की तो हानि हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं, शक नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है ये। एक कार्यकर्ता से लेकर एमएलए से लेकर ऊपर लोकसभा तक जाने, राज्यसभा तक जाने का ये जो कार्यकाल रहा, ये जो वक्त रहा, लीडर इन द मेकिंग था, जिसको बनाने में इतने साल लग गए, और जो आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना के काम किया था, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, इसलिए मेरे परिवार से भी उनके संबंध रहे थे, मेरे परिवार की ओर से और आप सबकी ओर से उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित करता हूँ। नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जुड़ चुके हैं और वो अभी कुछ ही देर में अपना वक्तव्य राजीव सातव जी श्रद्धांजलि देंगे। उसके पहले मैं और प्रियंका गांधी जी वो भी जुड़ चुकी हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये श्रद्धांजलि सभा है, हम किसी का स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि सबको अपना वक्तव्य देना है, अपना खराज अकीदत पेश करना है अपने स्वर्गीय नेता, जो युवा नेता हमारे बीच नहीं रहे। मैं नाना पटोले जी ने की आज अध्यक्षता में ये जो श्रद्धांजलि सभा उसमें बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हमारे नेता, हम सबके नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सारे लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं इसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें। आदरणीय सभी कांग्रेस नेतागण, आज एक युवा शक्ति का नेता, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने का वक्त हमारे पर आएगा ऐसा मुझे नहीं लगा। एक छोटे से पंचायत समिति से अपनी कांग्रेस की और राजनीति की शुरुआत की, और वो महाराष्ट्र के युवा नेतृत्व उन्होंने काम किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वो
अध्यक्ष युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद वो एमपी बने और फिर आखिर में राज्यसभा गए। उनका सब प्रवास देखा जाए तो एक युवा नेता, मराठवाड़ी जैसे बैकवर्ड एरिया में से उभरता हुआ नेता, अपनी खुद की ताकत पर, एक माँ बेचारी अकेली थी और जिन्होंने अपने बच्चे को संभाला और राजनीति की शिक्षा भी उन्होंने दी, तभी भी उनके पीछे दूसरा कोई नहीं था। लेकिन ये राजू जी ने एक अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना चाणक्य नीति दिखाई। ये चाणक्य नीति बताते हुए भी उसको जानना, समझना और कांग्रेस के हाईकमांड और विशेषतः राहुल जी ने जो उनको प्रोत्साहन दिया, वो पूरा देश नहीं भूल सकता है। क्यों? एक तो मराठवाड़ा जैसे प्रांत से आता हुआ नेता, ऐसे बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि उन लोगों को अपना वो कर्तृत्व बताने की कोई संधि नहीं प्राप्त होती। लेकिन राहुल जी और सोनिया जी ने उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी, कभी जनरल सेक्रेटरी के नाते, कभी गुजरात के इंचार्ज के नाते, कभी स्क्रूटिनी कमेटी के नाते। तो ये जिस तरह का उन्होंने काम किया और अपने नेतृत्व प्रस्थापित किया कि इसमें एक नेतृत्व गुण है। और हमारे राजीव, मैं बहुत बार मिलता था उनको, एक शांत दिलदार स्वभाव का और एक दूरदृष्टि रहने वाला नेता, और विशेषतः बैकवर्ड क्लास की निगाह देखने वाला, किसानों की निगाह देखने वाला एक ऐसा एक हमारे में से नेता चले गया है। ये महाराष्ट्र में तो बहुत साल तक ऐसा एक नेता उभर नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं इस वक्त ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। मैं मेरे फैमिली की ओर से और मेरे ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय सुशील कुमार जी। मैं अब इसके बाद महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, विधायक आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी, जो बीच में लिंक टूट गया था, वो जुड़ चुके हैं फिर से। मैं उनसे निवेदन करूंगा पृथ्वीराज चौहान जी से कि वो राजू सातव जी को श्रद्धांजलि दें। कांग्रेस के सभी आदरणीय नेतागण और साथियों, आज हमें इस तरह से हमारे साथी, हमारे युवा साथी राजू सातव जी के श्रद्धांजलि सभा में जुड़ना पड़ेगा, ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत कम उम्र में राजू सातव ने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सेवा की, देश की, महाराष्ट्र की और कांग्रेस पार्टी की। पंचायत समिति से आरंभ होकर उन्होंने बहुत ही कम समय में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और कांग्रेस पार्टी के एक आला कमान में जिनकी गिनती होती थी, कांग्रेस महासमिति के महासचिव के रूप में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में वो पार्टी की सेवा करते रहे। मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री था, उस समय राजू सातव जी हमेशा उस समय वो हमेशा आकर मिलते रहते थे और अपने कलमनुरी क्षेत्र के लिए, अपने हिंगोली जिले के लिए विकास कामों की पूरी उनकी लिस्ट हमेशा रहती थी। और जब वो लिस्ट मंजूर करने के बाद, विकास काम मंजूर करने के बाद जब वो पूरे होते थे, उनका भूमि पूजन करने या उनका उद्घाटन करने वो बड़े बहुत स्नेह से अपने क्षेत्र में ले जाते थे। मुझे याद है जो हमने दौरे उनके साथ में उनके हिंगोली जिले के किए। उनको बहुत अच्छा भवितव्य था। हमारे
ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे और महाराष्ट्र के एक अहम, एग्रेसिव और बड़े जुझारू नेता के रूप में वो उभरे थे। गुजरात में प्रभारी के रूप में उन्होंने जो विधानसभा में काम किया वो हम सब जानते हैं। करीब करीब उन्होंने एक इतिहास रचा था कि उस 2017 की विधानसभा में बीजेपी को हराने तक उन्होंने ग्राउंड वर्क किया था और करीब करीब हम वो हासिल कर चुके थे। हमें उनसे बहुत उम्मीदें थी। एक दिन वो महाराष्ट्र का नेतृत्व करने के लायक भी अवश्य लायक थे और जरूर वो महाराष्ट्र का नेतृत्व करते, क्योंकि उनकी बहुत कम उम्र थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना के महामारी से वो हमेशा अपने लोगों में मदद पहुंचाने के लिए तत्पर रहते थे और उसमें उसी दौरान उनको कई शायद कोरोना की बीमारी लग गई और वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं लड़ाई में जीत सके और एक पूरे महाराष्ट्र को और पूरे देश के कांग्रेस पार्टी को दुख के सागर में लौटकर वो हमको छोड़कर चले गए हैं। मैं अपनी ओर से राजीव सातव जी के परिवार को, विशेषतः उनकी माताजी रजनीताई को, उनकी धर्मपत्नी पद्मा जी को और सभी परिवारजनों को, उनके निकट के सभी साथियों को, सहकारियों को ये दुख झेलने की ताकत दें, ऐसी प्रार्थना करता हूं और मैं अपनी ओर से उनको बड़ी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। धन्यवाद। पृथ्वीराज चौहान जी, मैं सभी अपने जितने भी कांग्रेस के सभी नेता और सभी अपने साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपना वक्तव्य थोड़े कम समय वक्तव्य में लें, क्योंकि हम सबके नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ये भी बैठे हैं, ये भी अपना वक्तव्य देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अब मैं इसके बाद महाराष्ट्र के विधान मंडल के हमारे कांग्रेस के नेता और सीनियर मिनिस्टर श्री बाला साहब थोराट जी से निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य दें। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी नेता, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी, सब मंत्रिमंडल के सभी हमारे मेरे सहकारी और सब पदाधिकारी कार्यकर्ता, आज बहुत दुखित अंतकरण से हम यहाँ राजीव सातव जी को श्रद्धांजलि राजीव सातव जी को श्रद्धांजलि राजीव जी सातव उनको बहुत बचपन से देखता है। उनकी माता जी रजनीताई मंत्रिमंडल की सदस्य थी और हम सब लोग इनमें थे। राजीव को मैंने देखा, वो पंचायत समिति का सदस्य बनते हुए, मैं राजीव सातव जी को देखा जिला परिषद का सभापति बनते हुए। जब वो जिला परिषद के कृषि विभाग के सभापति बने उस टाइम मैं कृषि मंत्री था और उसी टाइम उन्होंने किसानों की रैलीज, बहुत सारी रैलीज वहां उनके डिस्ट्रिक्ट में ली थी और मैं वहां उपस्थित था। बाद में उन्होंने एमएलए बन गए, विधायक बन गए और उनका बहुत अच्छा काम सभागृह में था। उनको और संसद बन गए और संसद बन के उनका देश के लेवल पर भी उनका काम बहुत अच्छा था। उसी टाइम वो युवक कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन गए, देश के भी अध्यक्ष बन गए। राज्यसभा में उनका काम भी आप सबने देखा है कि वो संसद रत्न पुरस्कार 4 बार उनको मिला। राजीव सातव जी का आपको याद, उसी टाइम उन्होंने राज्यसभा में किया आंदोलन आज सबको याद आता है। ऐसा ये युवक नेता हमसे बहुत जल्दी चला गया जब आप सबको उनकी जरूरत थी।
आदरणीय सोनिया जी पर, आदरणीय राहुल जी पर, आदरणीय प्रियंका जी पर, उनकी और कांग्रेस के विचारों पर श्रद्धा रखने वाला युवक ये था। आगे का भविष्य उनका बहुत अच्छा था, देश लेवल पर काम वो कर रहे थे, लेकिन उनके चले जाने से उनके फैमिली के तो बहुत नुकसान है, लेकिन उनके साथ कांग्रेस का और देश के डेमोक्रेसी का भी नुकसान हुआ है। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद बाला साहब। अब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, दूसरे हमारे महाराष्ट्र के सुपुत्र आदरणीय मुकुल वासनिक जी से मैं निवेदन करूंगा कि राजू सातव जी को श्रद्धांजलि दें। मुकुल वासनिक जी। पिछले काफी समय से राजीव सातव जी के साथ युवा कांग्रेस के संगठन से लेकर तो कांग्रेस के संगठन में अलग अलग तरीके से काम करने का मुझे मौका मिला। बहुत नजदीक से उनके काम करने की शैली मैंने देखी। कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी उम्र से इतने छोटे एक नौजवान साथी की याद में, राजीव सातव जी की याद में आज हमें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का वक्त आएगा। पिछले विधानसभा के चुनाव में राजकोट और अगल बगल के जिलों की जिम्मेदारी राजीव सातव जी पर थी। मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला और जिम्मा ये था कि टिकट बंटवारे के बाद में जो भी हमारे कांग्रेस के नेता नाराज हो गए उनको मना लो। राजीव सातव जी को मैंने लोगों से बात करते हुए देखा। उनके काम करने की शैली, उनकी वाणी इतनी प्रभावी रही कि लोगों को दिल जीतने का वो काम करते रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। एआईसीसी का हमारा एक मजबूत नेता हमने खो दिया है। कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय हम पर आएगा। नौजवानों की ऊर्जा उनमें थी और एक अनुभवी नेता के तरफ परिपक्वता उनके काम करने में नजर आती थी। मैं उनके परिवार को ईश्वर ये घड़ी से बाहर निकलने के लिए हिम्मत दे, हौसला दे, शक्ति दे, यही प्रार्थना करता हूं और राजीव सातव जी की स्मृति पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसके बहुत ही सीनियर लीडर हमारे महाराष्ट्र के दूसरे सुपुत्र आदरणीय शिवराज पाटिल जी से निवेदन करूंगा कि वो श्रद्धांजलि दें। शिवराज पाटिल जी। सर्व कांग्रेस के आदरणीय नेता और साथियों, श्री राजीव सातव आज हमारे में नहीं हैं। वे कम उम्र में ही हम सबसे अलग हो गए हैं, हमको छोड़कर गए हैं। अगर वह होते तो देश के महत्वपूर्ण कामों में कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनको महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिलता और उनकी जो प्रतिभा थी वो सब लोगों के सामने और प्रखरता से उपस्थित होती। वह सबके बारे में सोचते थे, संतुलित विचार करते थे, दूर का विचार करते थे। इस प्रकार से विचार करने वाले व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही बड़े कार्य करने की शक्ति रखते हैं। आज वे हम में नहीं हैं, मगर उनके विचार सदैव हमारे साथ रह सकते हैं। अगर ये हुआ तो देश का, समाज का कार्य
उचित प्रकार से पूरा करने में निश्चित मदद हो सकती है। उनकी आत्मा को चिर शांति मिले, ये हमारी प्रार्थना है। उनके माँ और उनके अन्य घर के सदस्यों को इस दुख का सामना करने की ताकत मिले, ये भी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। निवेदन करूंगा हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता आदरणीय H.K. पाटिल जी राजू सातव जी को अपनी श्रद्धांजलि दें। H.K. पाटिल जी। अनम्यूट करिए। राहुल जी, प्रियंका जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब तोरड़ जी, and all senior Congress veteran leaders, Mallikarjun Kharge ji, Ram Nabi ji. We all have gathered here to condole the passing away of Sri Rajiv Satriji, who was member of the Congress Working Committee and a towering personality in the state of Maharashtra. He was not only serving Maharashtra, but he was serving the party to make party strong in national level. He left for heavenly abode on 16th May 2021. He leaves behind him a legacy of great deeds. He was a dynamic, charismatic, and pro-poor leader who served as President Youth Congress, Taluka Panchayati member, Jilla Panchayati member, member of Legislative Assembly. He was Lok Sabha member and Rajya Sabha member too. His service as CWC member, AICC in charge of Gujarat are quite remembered in Congress polity. He served the nation and party till his last breath. His life and journey in social service and politics is model for many of the youngsters. Though I knew him from long time, we came close during my current assignment as the AICC in charge of Maharashtra state. We would often have informal and intellectual discussions on various issues concerning our party, regaining the glory of Congress, to regain the glory of Congress, state governance and national polity. Together, it was during these times that he would very proudly share his experiences and knowledge about Maharashtra, working and nation politics. His political and social journey depicts his commitment and his inherent urge to serve the nation and party very particularly. A true soldier of Congress party, worked tirelessly to strengthen party in various states and nations since from his youth Congress days. An intellectual energy wedded with Congress ideology, timely shaped and sharpened by the needs and aspirations of masses, led him to great heights in politics. It is great loss to me personally, party workers, party and nation at large. His departure has created a void in the party and national polity.
which could be difficult to replace him in days to come. I would like to pay my tribute to Mrs. Rajiv Satauji. She took up the responsibility of well-being of everyone in her family. I pay my respectful homage to the departed soul. I extend my deepest condolences for the loss and pray to God to give strength and courage to Congress fraternity and his family members in particular. May his soul rest in peace. Thank you. थैंक यू एच के पाटिल जी, धन्यवाद पाटिल साहब आपका। मैं अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, संगठन के इंचार्ज आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी जुड़ चुके हैं। मैं वेणुगोपाल जी से निवेदन करूंगा कि राजू सातव जी को श्रद्धांजलि दें। Respected Rahul ji, Priyanka ji, Kargi ji, Gulam Nabi ji, PCC President, CLP leader in charge, respected leaders of Indian National Congress. Actually, it is a most unfortunate moment for all of us to be the part of a condolence meeting of Rajiv Satav, an young leader who has carried out his political career with dedication and sincerity and capability. He is no more now. Rajiv's political journey actually is a real example of a person of rural background becoming the topest body, member of the topest body of Indian National Congress. Is one of the most welcome thing. I'm sincerely thanking Rahul Gandhi ji. He has been promoting many young talents to the national polity. Rajiv Satav is one among them, who proved his mettle in all his aspects of politics. From a grassroots level Panchayat member, Taluk Panchayat member to member of the Legislative Assembly, member of Parliament, both in Lok Sabha and Rajya Sabha, he had done a wonderful parliamentary job. Being a colleague with him in Lok Sabha from 2014 onwards, I have many to say, but the time is very much limited. Mallikarjuna Kharge ji is here. When we were in Parliament, we were only 42 members in Lok Sabha at that point of time. With these 42 members, actually I'm really proud of that period. Every day, we become the nightmare of the treasury benches with these 42 members. Rajiv played a bigger role in that. We did have a planning of late night planning about the next day's parliamentary procedure. We decided to have dharnas. We decided to have a banner pradarshan, everything. Just I informed Rajiv, we need such banners, we need boards. Without any hesitation, the next day morning, we will get all these things. If you talking about slogan shouting, Rajiv is in forefront. I'm not talking about slogan shouting only. In all strategies also, being an opposition member, in all strategies also, he is in the forefront. He has a great vision about our party. Being an in charge in Gujarat, he has done wonderful job in Gujarat. First of all, Rahul ji interested him the job of Secretary AICC in charge of Gujarat. We lost that election, but we had done our level best in last Gujarat Assembly election. Rajiv's contribution is there very much, I think. After that, being an independent in charge, he
is doing maximum work for the party. He has a dream for bringing back Congress party in Gujarat. That's why he worked very much. Whenever we are meeting together, his entire dream is only on behalf of Gujarat. He has created lot many youngsters throughout the country through the Youth Congress. We are all come from the Youth Congress. Youth Congress, working in the Youth Congress is a passion for everybody, I think so. Being an IYC president, he is a good model of Youth Congress politics also. I don't want to say much, but we think that in this 46 years age, this COVID will not take Rajiv from our side. That is what our thinking. I'm very much thankful to Rahulji also. He done his level best to make him come back to the life. But finally, God is deciding everything. Finally, with all our efforts, we cannot save him from this pandemic situation. We lost several friends during this pandemic period, several colleagues during this pandemic period. We can only pray that everybody should be safe and secure and to escape from this pandemic situation. Once again, Rajiv political journey is actually it's a clear enthusiastic thing for coming generation also. I humbly respecting my regards to the memories of Rajiv, and I'm sincerely conveying my sorrowness and sadness to his bereaved family. Thank you very much. जी धन्यवाद वेणुगोपाल जी। मैं अब अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व कांग्रेस के राज्यसभा में कांग्रेस के नेता आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब से मैं निवेदन करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो राजू सातव जी को श्रद्धांजलि दें, अपनी खराजे अकीदत पेश करें। माननीय पीसीसी प्रेसिडेंट, माननीय सभी कांग्रेस के नेतागण, जब भी अपनी उम्र से बहुत छोटा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से उड़ जाए, बहुत अफसोस होता है। और जब वो व्यक्ति राजीव सातव जैसा इस उम्र में हमसे जुदा हो जाए तो बहुत ही अफसोस होता है। जितने भी यहाँ हमारे साथी हैं, शायद उसमें मैं पहला आदमी हूँ उनको 5-6 साल की उम्र से जानता हूँ, और मैंने उसको उस उम्र से लेकर आज तक बढ़ते हुए देखा। 79 में जब मैंने लोकसभा का इलेक्शन वाशिंगटन कॉन्फ्रेंसी से लड़ा और मेरी एक विधानसभा उम्र खेड़, जब उम्र खेड़ खत्म होती है तो कलम नूरी इनका घर शुरू होता। और मैं अपनी मीटिंग के साथ साथ जब भी जाता था तो कलम नूरी की मांग मेरी अपनी कॉन्फ्रेंसी से ज्यादा होती थी, क्योंकि कलम नूरी में शायद 30-40% माइनॉरिटी पॉपुलेशन। और जब तक मैं महाराष्ट्र में लोकसभा राज्यसभा रहा तो शायद उमरखेड़ जो मेरी अपनी कॉन्फ्रेंसी का हिस्सा है उससे ज्यादा पब्लिक मीटिंग है मैंने इनकी मम्मी के लिए, जो बाद में एमएलए मिनिस्टर रही, या एमपी के लिए, या कॉरपोरेशन के लिए, या जिला परिषद इलेक्शन के लिए, जब वो 5-6 साल का। तो इस तरह से आज तक पार्लियामेंट तक की उनकी जो जर्नी थी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता देखता रहा, और किस तरह से उन्होंने अपने आप को कलमनोरी जैसी छोटी जगह से यहाँ नेशनल सीन पे लाया।
पूरी फैमिली को तब से जानता हूँ। रजनी ताई जो MLA रही, मंत्री रहे, उनसे जब मैं परसों बात कर रहा था, पहले बीमारी और फिर उनकी मृत्यु के बाद, तो अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कितने दुख और गम हम लोगों ने, कांग्रेस ने एक बहुत उभरता हुआ लीडर, एक उभरता हुआ सितारा जो महाराष्ट्र की भी सेवा करता और देश की भी सेवा करता और कर भी रहा था अलग अलग पदों पर बैठकर, वो हमने खो दिया। रजनी ताई जी ने अपना सुपुत्र खो दिया है और उनकी पत्नी एक सहारा, और उनके जो बच्चे हैं, एक 15-16 साल का बच्चा है, दूसरा 10-11 साल की बच्ची, उनका सहारा खत्म हो गया। तो एक तरफ से पार्टी का नुकसान, एक तरफ से अपनी माँ की आंखों की रोशनी चली गई, एक पत्नी को उसकी उम्र का सहारा चला गया, और उन बच्चों को मेरे दिल नहीं कह सकता कि यतीम हो, लेकिन वास्तवता आज हम सब इस दुख में, राजीव सातव के माँ के दुख में शामिल हैं, उनकी पत्नी के दुख में शामिल हैं, उनके बच्चों के दुख में शामिल हैं, और हम भगवान से, अल्लाह से यही प्रार्थना करेंगे कि अल्लाह भगवान राजीव सातव को स्वर्ग में जगह दे, जन्नत में जगह दे, और उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को इतना बहुत बड़ा दुख, इतना बहुत बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की शक्ति दे। धन्यवाद। आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब का। अब राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व प्रभारी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं निवेदन करूंगा, और इनके बाद हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, और उसके बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी अपना वक्तव्य देंगे। मैं निवेदन करता हूं गुलाम नबी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, नाना साहेब पटोले अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, गुलाम नबी आजाद साहब और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल जी, और सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सभी मित्रों, ये बड़ी दुखद घटना है। हाल ही में 16 मई 2021 को श्री राजीव सातव जी के निधन से हम सभी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। कोरोना की महामारी ने हमसे एक होनहार सांसद को छीन लिया। अपने युवा साथी को इस तरह खोना और इसे महसूस कर गहरे दुख की बात है। इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल काम है। केवल 40 साल की उम्र में राजीव सातव हमसे विदा हो चुके हैं, लेकिन इस बीच में उन्होंने जितना कुछ काम किया वो खास तौर पर नौजवान दोस्तों के लिए एक प्रेरणा है, प्रोत्साहन है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उनके बारे में काफी कुछ प्रेरक बातें कही है। कांग्रेस पार्टी जो ऐसा काम करने वाले नौजवान को शिखर तक जाने की मौका देती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उनके जैसे कमिटमेंट, डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, वो खूबी उनमें थी।
मुझे पिछले कई वर्षों में उन्हें करीब से देखने और साथ में काम करने का मौका मिला। उनकी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और पार्टी लीडरशिप के प्रति गहरी आस्था थी। बहुत से मुद्दों पर हम आपस में विचार करते थे, काम के लिए एक दूसरे से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ते थे। समय हमारे बीच बेहतरीन तालमेल था और इसीलिए ये मेरे लिए एक बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है। अभी जैसा कि केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि जब हम केवल 42 मेंबर थे तो सदन में एक ताकत के साथ एकजुट होकर लड़ते थे अन्याय के खिलाफ और बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। श्री राजू सातव कांग्रेस नेताओं की अगली पीढ़ी के सबसे साहसी नेता थे। उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे पूरी लगन से पूरा करते थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने जिस तरह का बेहतरीन काम किया, गरीब और कमजोर की आवाज बने, वो युवाओं के लिए प्रेरणा और ताकत बने। उन्होंने 2002 में पंचायत सदस्य के तौर पर जमीनी स्तर से अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया। कम समय में उन्होंने जिला पंचायत सदस्य बने, विधायक बने, सांसद बने और राज्यसभा मेंबर बने। जब मैं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता था तब श्री राजू सातव लोकसभा सांसद थे। हालांकि वे पहली बार सांसद बने थे, लेकिन एक भावुक वक्ता थे जिन्होंने संसद में आम आदमी की आवाज बुलंद की। संयोग से वो अब राज्यसभा संसद के रूप में भी काम कर रहे थे और मेरे को राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने जब उस सदन का नेतृत्व दिया था उस वक्त भी उन्होंने बहुत ही अपने डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू किया था और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के भरोसे को जीतकर वे पार्टी के सबसे प्रिय सदस्य बन गए थे। वो खासकर महात्मा फुले जी, जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, इनके विचारधारा के अनुसार चलने वाले एक व्यक्ति थे। पिछड़े हुए और निचले तबके के लोग, SC, ST, इनके साथ और उनके दुख दर्द में शामिल होकर उनकी आवाज उठाते थे। किसानों के बारे में भी वो हम अपना मुद्दा उठाते थे और पार्लियामेंट में अपनी एक छाप उन्होंने रखी थी। बहुत सारे मुद्दों पर संसद और संगठन में उनका हमें सहयोग मिलता रहा, लेकिन एक ऐसी खाली जगह छोड़ गए जिसको भरना अब आसान नहीं होगा। श्री राजू सातव के परिवार पर भी यह बड़ी आपदा है क्योंकि उनके दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक और गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस मौके पर उनकी सेवाओं की याद करते हुए उनको विनम्र सर बहुतेक त्यांचं नेट गेल्यामुळे ते डिस्कनेक्ट सर शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए, उनका नेट चला गया है। खरगे साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए। मैं अब धन्यवाद आदरणीय खड़गे जी का। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस की महामंत्री और हम सबकी नेता प्रियंका
प्रियंका गांधी जी से, वो यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से निवेदन करूंगा कि राजू सातव जी को वो श्रद्धांजलि दे। प्रियंका गांधी जी। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के भी सभी नेतागण, सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ मुझे भी आज यकीन नहीं हो रहा है कि मैं राजीव सातव जी के लिए श्रद्धांजलि सभा में शामिल हूं। सातव जी वो साथी थे हमारे जिन पर हमारा पूरा भरोसा था। शीतल स्वभाव, सच्चे दिल के इंसान जो जमीन से हमेशा जुड़े रहे, जमीन से ही उठे, अपनी निष्ठा के प्रति उन्होंने इतना काम किया, उसी काम को देखकर आगे बढ़े। सबने उनका काम पहचाना, उनकी निष्ठा पहचानी, उनकी महत्वाकांक्षा कभी भी पार्टी की लड़ाई से ऊपर नहीं रही। उन्होंने हमेशा पार्टी को प्राथमिकता दी। एक ऐसे कार्यकर्ता, एक ऐसे नेता जो हम सबसे बहुत ही जल्दी छीने गए। जब बीमार पड़े, मैंने सुना कि उन्हें कोरोना है, मैसेज डाला उनको, उनसे बात की। कभी नहीं सोचा था कि ये होगा उनके साथ, क्योंकि नौजवान थे, मुझे लगता था कि सेहत अच्छी है, हमेशा खिलता खिलखिलाता चेहरा। जैसे जैसे बीमार पड़ते रहे और हम रोज रोज फोन पे पता करते थे, राहुल जी डॉक्टरों से बात करते थे, हमें पता चलता था कि उनकी स्थिति क्या। जब थोड़ी सी बेहतर होने लगी, हम सब को ये आशा हुई कि इस लड़ाई में भी उनकी विजय होगी। हमेशा कहती रही मैं कि उनमें बहुत सहन शक्ति है, लड़ेंगे, निकल आएंगे इसमें से। मैंने उनको एक मैसेज डाला जो शायद उन्होंने फिर देखा नहीं। जब वो कोमा में चले गए थे, मैंने एक मैसेज उनको डाला कि अगर आप इस मैसेज को देखेंगे तो मन बनाइए कि इस लड़ाई को भी जीतना है। लेकिन अफसोस ये है कि शायद वो मैसेज उन तक पहुंचा भी नहीं, पढ़ भी नहीं। जब उनके साथ ये हुआ और मैं प्रज्ञा जी से बात कर रही थी, मन में ये बात आई कि नाम भी राजीव था और हमसे छीने भी उसी उम्र में छीने गए जिस उम्र में मेरे पिताजी हमसे छीने गए। वे भी 46 साल के थे, राजीव 46 साल के थे। एक उज्जवल भविष्य सामने, पूरी जिंदगी देश के लिए कुछ करने की इच्छा और देश के लिए कुछ करने की क्षमता भी इस इंसान में थी। और इनके जाने से हम सबको ऐसा दुख हो रहा है जैसे हमारे ही परिवार का कोई गुजर गया। हमारा एक निजी दुख है और पार्टी के लिए एक बहुत ही मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब भी उनके साथी थे, उनको अच्छी तरह से जानते थे। उनके परिवार के सभी जनों, खासतौर से उनकी माता जी रजनी जी, प्रज्ञा जी और उनके 2 छोटे बच्चों के लिए हमारे दिल में खास जगह है। मैं भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना कर सकती हूँ कि उन्हें धैर्य मिले और इतने बड़े सदमे से वे भी एक दिन लड़ते हुए निकले। एक वो दिन आए जब वे भी अपने पिताजी को, अपने बेटे को, अपने पति को मुस्कुराते हुए याद कर पाए। धन्यवाद। अब मैं आखिर में हम सबके नेता, कांग्रेस की आन बान शान, जो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के नेताओं को
हमेशा उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। मैं राहुल गांधी जी आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद भी देना चाहता हूं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि राजीव सातव जी को जब कोविड आया, जब वो बीमार हुए कोविड से, आपने पर्सनल अपने स्तर पर डॉक्टरों से लेकर और उनको ठीक होने के लिए जो जो कदम उठाना चाहिए, हालांकि हमारे महाराष्ट्र के सभी नेताओं ने, नाना भाऊ पाटोले जी ने, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, अशोक चौहान जी ने, हमारे सीएलपी के नेता मुकुल थोराट जी ने और हमारे सभी नितिन राउत जी ने, सारे के सारे नेताओं ने और विश्वजीत कदम हमारा युवा साथी वर्षा गायकवाड़ ने, सबने मिलकर बहुत ही मेहनत की, हम सब ने बड़ी मेहनत की। लेकिन आपने जो मेहनत और जो प्यार दिखाया एक साथी को के लिए, उसके लिए मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं। राहुल जी, आपको सैल्यूट करता हूं। मैं अब राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा कि अपना ख्याल व्यक्त करें, अपने वक्तव्य दें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूं और रजनी जी, प्रज्ञा जी, पुष्कराज जी और तितली का भी मैं स्वागत करता हूं। ये राजीव का परिवार है। लोग इसे पार्टी कहते हैं, मगर ये सचमुच में एक परिवार है। राजीव के दो परिवार थे। एक परिवार उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके दो बच्चे, और दूसरा परिवार कांग्रेस पार्टी के सब नेता, सब कार्यकर्ता और इस विचारधारा को जो मानते हैं देश में करोड़ों लोग, वो। मैं आज राजीव के दोनों परिवारों से बात करना चाहता हूं, मगर मैं रजनी जी को, प्रज्ञा जी को और राजीव के जो दो बच्चे हैं, जो उनका भविष्य है, उनको आज एड्रेस करना चाहता हूं। मैं आपको, आप चारों को जो मैंने राजीव में देखा उसके बारे में आप चारों को बताना चाहता हूं। आपने राजीव को देखा, और रजनी जी, आपने राजीव कांग्रेस पार्टी को दिया। अगर किसी ने कुछ खोया है तो सबसे ज्यादा आपने खोया है, प्रज्ञा जी, पुष्कराज और तितली जी ने खोया है। उसके बाद हम सब ने खोया है। पहली बार मैं राजीव से, और मैं खासतौर से राजीव के बच्चों को कह रहा हूं, पहली बार मैं आपके पापा से 10-15 साल पहले मिला। उस समय हमारा एक टैलेंट हंट हुआ
और टैलेंट हंट में देश के अलग अलग कोने से यूथ कांग्रेस के हमारे डायनामिक जो लड़के थे, प्रियंका कैन गेट मी चार्जर, डायनामिक जो लड़के थे वो सब आए। और मुझे याद है, अभी भी मैं उस इमेज को देख सकता हूं, 7-8 लड़के बैठे थे, लड़के लड़कियां बैठी थी, और उनमें राजीव भी बैठा था। पहली बार मैंने उसको उस दिन देखा, और मैंने अकेले भी उसके बाद में उनसे मिला, और मैंने 2-3 चीजें राजीव के बारे में उस समय देखी। उस समय वो एक प्रकार से उसकी एक झलक दिखी, और आस्ते 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 वो चीजें बाहर आनी शुरू हुई। पहली बात मैंने देखी, मैंने सबको, जब मैं अकेले मिला, मैंने कोशिश की कि मैं राजीव से और बाकी लोगों से, सॉरी, मैंने कोशिश की कि मैं राजीव से किसी की बुराई कराऊं, चेक करूं। तो मैंने राजीव से पूछा, देखिए मैं सीधी बात बताता हूं, नॉर्मली जब आप राजनेता के साथ अकेले बैठते हो, आप कहते हो कि भैया देखो सबसे अच्छा कौन है, एकदम वो आपको कहता है मैं हूं। तो मैंने राजीव को कमरे में मैं बैठा, मैंने 7-8 लोगों के बारे में मैंने पूछा, राजीव इनमें से सबसे अच्छा कौन है? राजीव ने किसी और का नाम लिया, अपना नाम नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे लड़के का नाम लिया। मैंने कहा ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर का नाम लिया। राजीव ने अपना नाम नहीं लिया। मैंने यूथ कांग्रेस में राजीव को काम करते हुए देखा, कभी भी मैंने राजीव को किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना। और जब हमने वो मीटिंग की पुष्कराज और तितली, आपके पापा में एक चमक सी थी। 7-8 लोग थे, सब कैपेबल लोग थे, मगर आपके पापा में चमक थी। किस चीज की चमक? जो आमतौर से राजनेताओं में नहीं होती है। ह्यूमिलिटी की चमक और सच्चाई की चमक। और इसी चीज को मैंने डेवलप होते हुए देखा। यूथ कांग्रेस में कभी कभी राजीव जवान था तो कभी कभी कुछ इमेच्योरिटी से कर देता था, मगर आस्ते 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 वो जो इमेच्योरिटी थी वो धुल गई। और जब मैंने आपके पापा को, आपके पति को, आपके बेटे को पार्लियामेंट में देखा, तो एक नया राजीव पैदा हो गया। और मैंने सबको कहा, राजीव को पहले मैंने नहीं कहा, मगर मैंने बाकी सब लोगों को कहा कि ये जो है ना लड़का, आपका जो पापा है, ये अब कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। एक दिन पार्लियामेंट हाउस में तितली, कड़ी धूप थी, हम सब खड़े थे,
15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट नारे लगा रहे थे गांधी जी की स्टैचू के पास। और मैं देख रहा था 40-45 मिनट आपके पापा ने 1 सेकंड रेस्ट नहीं ली, 1 सेकंड रेस्ट नहीं ली। उसके बाद हम पार्लियामेंट के अंदर गए, मैंने राजीव को पीछे से ऐसे हाथ रखा और कहा, तुमने 45 मिनट बिना रुके नारे लगाए। राजीव ने कहा, मेरा काम है, इन लोगों से लड़ना मेरा काम है। पार्लियामेंट हाउस में वेणुगोपाल जी ने कहा हम 40-45 थे, और जब वेणुगोपाल जी कह रहे थे मैं सोच रहा था प्रज्ञा जी आपके पति के बारे में कि नहीं, हम 45 नहीं थे। क्योंकि राजीव एक व्यक्ति का काम नहीं करता था, राजीव कम से कम 5, 7, 10 व्यक्तियों का काम करता था। और मैं देखता था वहां पे कभी कभी उसकी ह्यूमिलिएशन हो जाती थी, कोई कुछ गलत बोल देता था आपके पापा के बारे में, आपके बेटे के बारे में, होता है राजनीति में। मगर अगर मैंने उसको कहा कि देखिए आपके बारे में किसी ने ये बोला, राजीव उसकी बुराई कभी नहीं करता था। आमतौर से क्या होता है पुष्कराज, जब राजनीति में नेता आगे बढ़ता है तो उसका घमंड बढ़ता जाता है। जितना वो पावरफुल होता है उतना उसका घमंड बढ़ता है। आपके पापा की स्ट्रेंथ थी कि जितना वो आगे बढ़ रहे थे उतनी उनमें ह्यूमिलिटी बढ़ती जा रही थी। तो आप सबको, पूरे परिवार को गर्व होना चाहिए। रजनी जी, आपको गर्व होना चाहिए कि आपने इस दुनिया को, इस पार्टी को, हम सबको राजीव जैसा एक सिपाही दिया। प्रज्ञा जी, मैं जानता हूं कि आपको और आपके छोटे बच्चों को, पुष्पराज और तितली को, बहुत घबराहट होगी, डर लग रहा होगा कि अब आने वाले समय में क्या करेंगे। हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो नहीं रही। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दूसरा भी परिवार है, और ये परिवार पत्थर जैसे आप चारों के साथ खड़ा है, और आपको किसी चीज की से घबराने की जरूरत नहीं है। राजीव हमारा था, महाराष्ट्र कांग्रेस का था, और आपका था। मैं सोचूं तो भरोसा नहीं कर सकता हूं कि मेरा दोस्त, मेरा कॉलीग आज नहीं है। प्रियंका ने कहा, गुलाम नबी जी ने कहा कि एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। और मैंने भी, सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि राजीव निकल आएगा। मैंने भी डॉक्टरों से बात की, मैसेज भेजे, जवाब आते गए। और मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है। तो दुख का दिन है,
हम राजीव को याद करते हैं और जो रास्ता उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लड़के लड़कियों को दिखाया, उस पर हम चलेंगे और राजीव के परिवार की हम रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राहुल जी, प्रियंका जी और सभी, गुलाम नबी आजाद साहब, केसी वेणुगोपाल जी, एच के पाटिल जी, शिवराज पाटिल जी, मुकुल वासनिक जी, सभी ने, खरगे जी, सभी ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस वर्चुअल श्रद्धांजलि सभा में समय दिया और आप सबने अपना वक्तव्य दिया। उसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके पहले और धन्यवाद का कार्यक्रम, धन्यवाद की रस्म हमारे बंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री भाई जगताप करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के लिए सारे लोग खड़े हो जाएं और अब महाराष्ट्र के सुपूत अपने युवा साथी नेता को हम लोग सब श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद। भाई जगताप जी से निवेदन करूंगा कि सबका आभार व्यक्त करें। राजू सातव जी के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय खारगे साहब, आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब, आदरणीय वेणुगोपाल जी, एच के पाटिल साहब जी, शिवराज पाटिल साहब जी, मुकुल वासनिक जी, थोरात साहब, शिंदे साहब, अशोकराव चौहान, पृथ्वीराज जी चौहान और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी, मैं आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं एक बात यहां बयां भी करना चाहता हूं। हमने हमारे नेता राहुल जी को हर संकट के खिलाफ खड़े होते हुए देखा है, हमने उनको हमारा साथ देते हुए देखा है, हमने प्रियंका जी को हमारे नेता के रूप में हमने देखा है, लेकिन आज प्रियंका जी और राहुल जी ने एक कांग्रेस के सिपाही के परिवार को जो मैसेज दिया है और जिस ढंग से मैं देख रहा था, प्रियंका जी भावुक हुई थी, मैं देख रहा था आखिर में राहुल जी भी भावुक हुए थे। मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं कि हमें फख्र है आपके नेतृत्व के ऊपर। 132 करोड़ की आबादी के इस देश में गांधी परिवार क्यों गांधी परिवार है, उसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राजीव जी के परिवार को उनके बच्चों के साथ जिस ढंग से आपने डायलॉग किया है, मैं यकीन के साथ कहता हूं ये दुख बहुत बड़ा है उनके लिए, उस परिवार के लिए, हम सारे लोगों के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दिस, ये बहुत बड़ा दुख। बट जिस तरह से आपने उन बच्चों के साथ, वो मां के साथ और उनके परिवार के साथ आपने जो डायलॉग और आपने जो बातें कही, बहुत सारी बातें हम में से बहुत सारे शायद जानते भी नहीं थे। मैं आप सारे लोगों का यहां तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी, प्रियंका जी, और जैसे सभी अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को
मैं फिर से धन्यवाद देता हूं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाना पाटोले जी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपण सर्वांचा खूप खूप आभार, धन्यवाद।